आप सब के ऊपर कृपा करने के लिए राधा रमणीय परंपरा के पूज्य आचार्य श्री मनमाद्य गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य पूज्य महाराज श्री, मैं नाम भी लूँ तो अपराध लगेगा, पूज्य पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज पधारे हम सब पे कृपा करने के लिए। हमारी रश्मि जी के पूज्य गुरुदेव भगवान है। आप मैं व्यासपीठ से आपको वंदन करूं, प्रणाम करूं। बहुत बहुत सौभाग्य आप सभी का। महाराज जी के चरणों में व्यासपीठ से ही मेरी प्रणति। आप सभी विराज जाएं भाव से, सभी मंदिर से। सभी विराजी। देखिए, हम सब सच में परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप सब कल दर्शन कर रहे थे कथा के मध्य पूज्य माँ पधारी, आप सबको उनका आशीर्वचन मिला और आप सब बड़ी आतुरता से महाराज जी की प्रतीक्षा में भी थे। पूज्य गुरुदेव रश्मि जी के आ रहे हैं और हम सब जिनसे सीखते हैं, जो सच में हम सब के आदर्श ही हैं, आपकी वाणी से हम सबको रोज़ सीखने को मिलता है। पूरा विश्व जिनकी ओजमयी वाणी से कृतार्थ हो रहा है। मैं जानता हूं कि आज अत्यधिक व्यस्तता है। मुनेश जी से बात हुई है कि महाराज श्री को आज सेवा में भी जाना है और आपके चिरंजीव परम लाडले श्री भवभूति गोस्वामी जी का आज जन्मोत्सव भी है, तो बड़ी वहाँ सेवाएं भी हैं। तो महाराज तो हम सभी महाराज श्री के ही आशीर्वचन थोड़ा सा सब लोग श्रवण कर लें, जिससे आप सब जिसके लिए आतुरता से बैठे हुए फिर कथाक्रम को हम सभी आनंद से श्रवण करें। बोले राधा रमण लाल की जय। हमारा भाव है कि महाराज श्री की वाणी से ऐसा लगता है कि साक्षात राधा रमण जी ही चल के से इस कथा में आ गए हैं आप सबको कृपा करने के लिए। माइक भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमा पुमर्थो महान्। चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्राग्रहो न परम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आदरणीय श्री व्यास भगवान के चरणों में हमारा प्रणाम। हमारा बड़ा प्रिय ये उपाध्याय परिवार जो राधारमणीय परंपरा में दीक्षित है, अभी थोड़े दिन पहले हम जब इंग्लैंड में थे तब आप लोगों ने हमें इस आयोजन की आज्ञा ली, सूचना दी और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। कार्तिक मास, व्रजवास, व्रज के सब व्यास महापुरुष महाराज जी और भागवत जी की कथा का श्रवण
कोई अगर हमारा शिष्य हो तो इससे ऊंचा और कुछ नहीं कर सकता महाराज। कंठी माला तिलक हमारे दीक्षित बालक की पहचान नहीं है, वो तो पसीना में बह जाएगा, झटको लगो तो टूट जाएगा। पर श्री वृंदावन के प्रति निष्ठा, व्रजवासी व्यास महापुरुषों के प्रति निष्ठा, विप्रजनों के प्रति हरि नाम संकीर्तन और विशेष भागवत जी की कथा श्रवण में रुचि है तो ये हमारो चेरो है, नहीं तो कौन गुरु कौन चेरो, नरक में ठेरम ठेरो महाराज। आप दोनों ने ऐसा भाव रखा और बड़ी निष्ठावान है दोनों व्यास जी। अभी हम जब गए तो 2.5 घंटा से रोज चल के आए थे कथा सुनने एक तरफ। हम अभी ग्वालियर कथा कह रही और वहाँ आज सुबेरी की कथा करके व्यासपीठ से ही सीधा चल के आ रहा हूँ और चर्चा करके राधा रमण जी की संध्या आरती करने जाना था। पर मेरी दौड़ कथा से कथा तक की ही है। ठाकुर जी बोले अर्चा बाद में करियो, पहले यहाँ चर्चा करके जा महाराज। फिर से रास्ता में पढ़ो, क्योंकि मैं अभी ना आता तो आज का सत्र पूरा हो जाता और कल ग्वालियर में इसी समय सत्र है। ये तो इनको प्रेम और आपकी कृपा है जो आज को दिन ऊपर नीचे करके और हम यहाँ आ गए, नहीं तो हमने तो यूं ही कही थी कि शायद नहीं आना हो सकेगा। वृंदावन में भागवत जी की मंगलमयी दिव्य कथा आप लोग सुन रहे हैं, करा रहे हैं। इससे बड़ा अनुष्ठान और इस कलयुग में कोई दूसरा नहीं है। जल पानी शरीर में 1 दिन रहता है, भोजन शरीर में 3 दिन रहता है, पर कथा से मिली हुई कोई एक बात जीवन की अंतिम श्वास तक रह सकती है। इसलिए गोपियों ने भूरिदा जना कह के व्यासों को सबसे बड़ा दानी कहा है। उनके जैसा दानी कोई नहीं है। आप 10-20-25 हजार का भंडारा लगा लो, अन्न क्षेत्र लगा लो और सोचो हमने बहुत बड़ा काम कर लियो, कुछ नहीं किया। सवेरे भरपेट खिलाओगे, 4 घंटा बाद फिर से भूख लग जाएगी। पर यह व्यासपीठ पर व्यास जी ही महादानी के रूप में बैठे, जो केवल वस्तु नहीं दे रहे बल्कि ब्रह्मानंद का दान कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी को दान कर रहे हैं, जिससे केवल उदर की क्षुधा निवृत्त नहीं हो रही, अंतःकरण की क्षुधा निवृत्त हो रही है। और निवृत्त होने से बढ़िया बात है श्री कृष्ण चरणारविंदों की रति नामक लौल्यता का उद्घाटन हो रहा है। हम अपनी अत्यंत हर्ष प्रसन्नता व्यक्त करें। हमको यहाँ आने में बहुत आनंद था, बस एक ही बात का संकोच था कि हमारे आने से कथा में व्यवधान न हो जाए। हम इसलिए बार बार मनो करते रहे कि मत रुको आप। सुनने में हमें ज़्यादा सुख है, बोलते तो हम रहवे ही हैं, पर ये बदनामी आज यहाँ भी असर दिखा गई कि हमारे आने से कथा रुक गई। फिर आपने कही उनकी आज्ञा है, इच्छा है, व्यासपीठ बोले न मानो तो ये भी उल्लंघन होता है। हमें ठाकुर जी की सेवा में भी जाना है और थोड़ो स्वास्थ्य के ऊपर नीचे होने की भी स्थिति है, गला भी बंद है, फिर भी 4 घंटा कथा चल रही है महाराज। किस कथा अच्छे गले से नहीं होती, कथा अच्छे हृदय से होती है महाराज। गला तो साधन है, अच्छो होना चाहिए, हमने मानी, पर निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गलो साफ करके कोई लोग बोलते हैं ना, बोलने से पहले गलो साफ कर लो, गरारी कर लो, पानी पी लो, कोई लौंग मुलेठी मुख में रख लो। हाँ, गला साफ करके भाषण हो सकता है, पर हृदय पवित्र करके ही हरि कथा हो सकती है। और
ऐसे हृदय को पवित्र करने वाली हरिश्चित्तम समाश्रयेत। हृदय में अगर हरि होंगे तो व्यास के मुख से उछल करके शब्द को आसन लेकर प्रविष्ट कर्णरंध्रेण आपके कानों में प्रवेश करके आपके हृदय में हरि विराजमान हो जाएंगे। तो हरि का ही आदान प्रदान कथा है। सही बात तो ये, भगवान ने अपने आप को ब्रह्मा जी को दिया, तद्रूपेण च नारदाय। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया। भगवान ही का आदान प्रदान हो रहा है। जहां अर्थ का आदान प्रदान हो वो व्यापार है। जहां गुणशील सही गलत और परंपराओं का आदान प्रदान हो वो संस्कार है। पर जहां श्री श्याम सुंदर के की प्रीति का ही आदान प्रदान हो वही हरि कथा का विशुद्ध स्वरूप है। सो व्यास जी महाराज अपने हृदय से ठाकुर जी को प्रकट करके आप सबके हृदय में स्थापित कर रहे हैं। इसी का मूल स्वरूप कथा है। उनके चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करें। राधा रमण लाल जी यजमान परिवार के संकल्प की पूर्ति करें और उपस्थित श्रोताओं को, विप्रों को, कीर्तनियाओं को, सभी को हम कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी ये वाक पुष्पांजलि व्यासपीठ को समर्पित कर रहे हैं। हमसे भूल हुई है कि हमारे आने से ये प्रवाह रुका है, परंतु प्रवाह को रोकने के लिए कोई पाषाण लगाया जाए और हटे तो प्रवाह और तेज हो जाता है। ऐसे ही भान मानना चाहिए। हमें आने से ये प्रवाह रुका और हम अब चले जाते हैं, जिससे ये ऐसा प्रवाह बहे कि इस प्रवाह में से दो में से एक बात हो जाए। या तो इस प्रवाह में आप सब बहते हुए राधा रमण जी तक पहुंच जाए, या राधा रमण जी ही इस प्रवाह में बहते हुए आप सबके हृदय में प्रकट हो जाए। इसी भाव के साथ हम प्रणाम करें। जय जय श्री राधा रमण लाल की, श्री व्यास जी महाराज की जय।